यह सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, यह वह क्षण है जब पूरी मानवता ने करुणा, समानता और बंधुत्व की ओर नया मोड़ लिया। सन 1956 नागपुर की भूमि, लाखों लोग एक साथ एक ही संकल्प के साथ, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वह ऐतिहासिक निर्णय जिसने पीढ़ियों की दिशा बदल दी। आज भी दीक्षा भूमि की यह पावन मिट्टी हमें उस क्षण की याद दिलाती है जब धम्मचक्र प्रवर्तन का महान उत्सव प्रारंभ हुआ। आइए चलें उस ऐतिहासिक यात्रा पर जहां से शुरू हुआ था एक नए भारत का निर्माण। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि पर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दिन उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं और भारत में नए बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। डॉक्टर अंबेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया और उन्हें बौद्ध धर्म में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और तर्कशीलता के मूल्य दिखाई दिए। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। इस दिन लगभग 5 लाख लोगों ने उनके साथ धर्मांतरण किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है धम्म के चक्र को घुमाना, यानी भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण करना। हर साल लाखों लोग दीक्षा भूमि नागपुर में एकत्रित होते हैं। बौद्ध भिक्षु प्रवचन देते हैं और लोग 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके विचारों से प्रेरणा ली जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकों की प्रदर्शनी और सामाजिक आयोजन भी होते हैं। यह दिन सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर के उस सपने को याद दिलाता है जिसमें सभी लोग भेदभाव रहित समाज में जी सकें। यह दिन बौद्ध आंदोलन को और मजबूत करता है और बुद्ध व अंबेडकर के विचारों को जीवित रखता है। दीक्षा भूमि में आज से 3 दिन का धर्म चक्र परिवर्तन महोत्सव शुरू हो गया है। यह महोत्सव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक समिति द्वारा आयोजित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य धर्म चक्र परिवर्तन की परंपरा को जीवित रखना है। इस समारोह में देश विदेश के भिक्षु और अनुयायी भाग ले रहे हैं। नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 के संदर्भ में इस साल आयोजित यह महोत्सव 69वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 के अवसर पर बुधवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य समारोह गुरुवार 2 अक्टूबर को होगा। इस दिन समता सैनिक दल द्वारा वंदना की जाएगी और समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई द्वारा पंचशील झंडा का ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जापान से आए 30 प्रतिनिधियों के समूह में से कई ने श्रमणेर दीक्षा ली। इस प्रकार यह आयोजन धार्मिक महत्व के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय को भी जोड़ता है। दीक्षा भूमि और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम और दशहरे के चलते नागपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट रखा गया है। लगभग 11 वरिष्ठ अधिकारी और 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी ट्रेनों की सख्त जांच की जा रही है ताकि लाखों लोगों की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो। भिक्षु, अनुयायी और श्रद्धालु सुबह से ही दीक्षा भूमि पहुंच रहे हैं। पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुए ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। फायर ब्रिगेड और लगभग 500 पुलिसकर्मी भी कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनात हैं।